सो हेलो एवरीवन। सो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में बात किया था, हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर के हमने ये डिस्कशन कर लिया था लाइट चैप्टर में बेसिकली कि लाइट क्या होती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमने थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया। तो ये सब डिस्कशन के बाद हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो प्लेन सरफेस से भी हो सकता है, और वो किसी कर्व सरफेस से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? कर्व सरफेस से भी हो सकता है। ये दोनों तो मैं कोई सरफेस डिफाइन कर रहा हूं। तीसरा, कुछ इर्रेगुलर सा कुछ भी हो, इर्रेगुलर कुछ भी सरफेस हो, तो उससे रिफ्लेक्शन जो है हमेशा पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, अगर हम प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करें, यहां पे प्लेन सरफेस जो हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बेसिकली हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे ले रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर के बारे में, तो लेट सपोज ये एक प्लेन मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसका जो ये डैश डैश वाला साइड दिखाया मैंने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है। तो ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, बैक। और ये जो है उसका बैकवर्ड पोर्शन है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने दिखा रखा है। अब देखो, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर लेट सपोज यहां पे मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेने को तो मैं कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूं, पर लेट सपोज अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे लेते हैं, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उससे लेट सपोज मैंने दो रे लिया, ठीक है। मैं लेने को इनफाइनाइट रेज ले सकता हूं। ये लेट सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उससे तो इनफाइनाइट रेज, लेट सपोज ये कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट की रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो अगर ये यहां से अगर एक रे आएगी, ठीक है, तो वैसे तो इससे इनफाइनाइट रेज पास होंगी, वैसे तो क्या होगा, इससे एक इनफाइनाइट रेज पास होंगी, लेकिन हम कोई दो रे ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने जो रे ले लिया है, वो ले लिया है, इसको नॉर्मल ले लिया है। नॉर्मल यानी कि ये रे जो एकदम नॉर्मली फॉल कर रही है किसको? प्लेन मिरर को। और दूसरी रे मैंने एक जनरल रे लिया है, वो एक इंसिडेंट यहाँ पे होएगी। ये जो होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा, और ये अगर एंगल आई है तो दूसरी तरीके से यहाँ पे एक एंगल आर बन जाएगा। तो एंगल आई, ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें, चूंकि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही गिर रही है, लेट सपोज इस सरफेस का ये नॉर्मल है, और जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही गिरी है, और जो भी हम एंगल नापते हैं वो किससे नापते हैं? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किससे नापते हैं? नॉर्मल से नापते हैं। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दो रे मान लो लेट सपोज मैंने ले लिया, ये कोई रे 1 है और ये कोई रे 2 है, लेकिन ये वाली जो रे है वो तो नॉर्मल पे ही गिर गई। इसका मतलब इसका एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा। इसका मतलब जो रे एकदम नॉर्मली किसी सरफेस पे गिरेगी वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रे ऐसे आएगी, जो ये रे ऐसे आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में लौट जाएगी, और ये जो रे ऐसे आई है वो रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते निकल जाएगी। अब अगर हम देखें कि ये जो दो रे मैंने बनाई है, देखते हैं ये मीट कहां करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं कि ये मीट कैसे करेगा। तो एक रे तो ऐसे आई है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर लौट गई, ये एक रे ऐसे आई तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। क्या ये दोनों रे कभी पॉसिबल है कि ये मीट करें? क्या ये दोनों रे कभी पॉसिबल है मीट करें? एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए ये रे जो है हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये बैकवर्ड ही मीट करती है, इसको बैकवर्ड ही मिलाया जाता है। और ये जो रे है यहाँ पे बैकवर्ड कहीं, यहाँ पे कहीं ऐसे, ठीक है। एक्चुअली ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, तो इसको हम डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं। एक्चुअल मीट करती तो इसको हम लाइन फॉर्म में दिखाते हैं।
तो आप अगर देखो तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा ये क्या बनेगा, ये इसका इमेज बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इसमें हमने प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज बना लिया। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं जो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से होता है, उसकी जो इमेज बनता है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो भी इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है, कि अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है कि ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, ये मिरर है, और इमेज की मिरर से दूरी ये, और ये दूरी दोनों बराबर होती है। तो ये दूसरा पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ये दूसरा पॉइंट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही साइज ऑफ इमेज होता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज ऑफ इमेज। ये भी बहुत आसानी से ज्योमेट्री से अपन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, जो भी प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से बनती हैं उसमें चौथा पॉइंट होता है कि हमेशा उसमें क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। उसमें क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब लैटरल इन्वर्जन को समझेंगे कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो इसको मैं पूरा रब कर दे रहा हूं लैटरल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स के बाद हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी कोई प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसमें क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट रहेगा वो इमेज के लिए राइट रहेगा। मतलब कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो दिस इज माय राइट हैंड, तो वो मिरर में वो लेफ्ट पार्ट रहेगा। मतलब कि जो मेरा यहाँ पे जो राइट हैंड है वो इमेज का उसमें क्या कहते हैं, लेफ्ट रहेगा। कहने का मतलब इसको कैसे हम समझा सकते हैं, जैसे मान लो ये बी है, अगर आप बी को ऐसे क्या कहते हैं देखोगे तो ये इमेज में इसकी बी ऐसे बनेगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को देखेंगे तो आप गाड़ियों पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस, ऐसे एम्बुलेंस तो सीधा ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन गाड़ियों पे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस ऐसा लिखा रहता है, AM, B को उल्टा लिखा रहता है LANCE, N ऐसे बनता है तो ये ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो है गाड़ियों पे एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, जब किसी कोई प्लेन मिरर में, ठीक है, इसको देखेगा, जो गाड़ियां आगे हैं उसके पीछे एम्बुलेंस है तो ये सीधा होके ऐसे दिखेगा, एम्बुलेंस। ठीक है, और इसलिए विजिबिलिटी बनना, अगर कोई एम्बुलेंस अपनी गाड़ी पे ऐसे लिखवा दे, एम्बुलेंस ऐसे लिखा हो किसी की गाड़ी पे, तो वो पीछे जो गाड़ी आगे होगी उसकी गाड़ी में ये एम्बुलेंस ऐसे दिखेगा। इसलिए लोग उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस वगैरह ऐसे ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको सीधा हो कैसे दिखता है। बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट रहता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट रहता है वो इमेज में राइट पार्ट हो जाता है, इमेज में वो क्या हो जाता है, राइट साइड हो जाता है। ठीक है, राइट पार्ट हो जाता है, उसका राइट तरफ हो जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट वाला हिस्सा रहता है, जो राइट साइड दिखेगा ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट में राइट साइड दिखेगा वो चीज इमेज में किधर दिखेगी, लेफ्ट साइड दिखेगी। तो दिस इज व्हाट लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं तो जरा सा हम स्फेरिकल मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर मतलब कि क्या होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसा हो, कर्व हो, स्फीयर की शेप का। दो इसमें हमें पढ़ना है, एक हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, एक हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है,
कॉनकेव मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो अंदर के तरफ हो, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से अगर ये ऐसे रह जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती है, ठीक है, या फिर ऐसे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती है। तो बेसिकली जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर है, कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। वहीं पे अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें, वहीं पे अगर हम एक क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें, तो पीछे से इधर होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड वाला रहता है, ये बाहर की तरफ वाला, ठीक है। इसको कहते हैं कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किधर होता है, कर्व्ड आउटवर्ड। यानी कि अगर मैं अपने हाथ से शो करूं आपको, तो अगर कॉनकेव मिरर होगा तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा, कर्व्ड इनवर्ड कॉनकेव मिरर, और ऐसा होगा तो बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड आउटवर्ड। और वो मिरर हमारे लिए कैसा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप के मिरर है जो हमें देखने हैं। अच्छा, अब अगर हम इस दो टाइप के मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि मिरर में रहती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें, ये अगर स्फेरिकल मिरर से हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, अगर हमें स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है, समझना है, इमेज फॉर्मेशन देखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हेडिंग रहेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब दोनों मिरर हम इसमें कवर कर रहे हैं, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम पोल की बात करें तो पोल क्या होता है, पोल बेसिकली होता है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो भी मिरर, जो कर्व मिरर होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूं तो जैसे मान लो ये एक कर्व मिरर है, ठीक है, ये एक कर्व मिरर है। कौन सा मिरर है ये एक कॉनकेव मिरर है। तो एकदम बीचों बीच में सेंटर पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही लाई करेगा, इस चीज को कहते हैं पोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो यानी कि अगर हम लिखना चाहे पोल तो लिख सकते हैं, वरना इसको अगर हमें सिंबल से दिखाना है तो इसको हम कैपिटल पी से दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर में दिखाना चाहें तो हम कॉन्वेक्स मिरर में भी दिखा सकते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है आपको, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको कहते हैं पोल, ठीक है। दूसरा टर्म जो हमें पढ़ना है वो दैट इज व्हाट, दूसरा टर्म जो हमें पढ़ना है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका एक सेंटर भी होता है। क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, और अगर आप इसमें से एक हिस्सा को कट कर दो, अगर इतने हिस्से को आप कट करके निकाल दो तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन इसको, आप आई होप इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये जो हिस्सा होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये एक 3D में आप देख पाओगे कि ये ऐसा होगा। तो ये जो भी कर्व सरफेस है, ठीक है, ये अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं क्या, ठीक है, पीछे से ये ड्रॉ कर दूं तो ये अंदर हो जाएगा कॉनकेव कर्व्ड इनवर्ड वाला सरफेस का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये कौन से मिरर की कैटेगरी में आ जाएगा, कॉनकेव मिरर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो भी कॉनकेव मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर से काटा गया या किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये एक स्फीयर बनता हुआ दिखाई देगा हमें, उस स्फीयर का कुछ सेंटर भी होगा, तो इसको कहते हैं सेंटर, ठीक है। और जो उस स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर इस कॉनकेव मिरर का भी होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग, इसी कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ये हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है, सी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो हमने कॉन्वेक्स केव मिरर के लिए बात किया, हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं। कैसे होगा? ये एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका सर्कल सेंटर किधर कंप्लीट होगा? ऐसे सर्कल कंप्लीट, स्फीयर कंप्लीट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये इतना क्या है? ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मैंने बस डॉट डॉट कंप्लीट किया है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट क्या होता है? उसको कहते हैं पोल, और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल जाएगा, तीसरा टर्म जो निकल जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको PA लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन, मतलब रियलिटी में कोई लाइन नहीं होती है, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? एक इमेजिनरी लाइन होते हैं, कभी भी ग्राउंड पे दिखते नहीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है। उसी तरीके से आप अगर बात करो तो जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगला टॉपिक था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। joining pole and center of curvature, इसको हम लोग कैपिटल C से दिखाते हैं। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगली चीज जो वो है कि एक इसमें डेफिनेशन और भी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड पोल, वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बेसिकली जिस स्फीयर का पार्ट ये कर्व या स्फेरिकल कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसकी एक रेडियस भी तो होगी। लेट सपोज ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अगर मैं इसका एक स्फीयर पूरा करना चाहूं तो मैंने इसका एक स्फीयर ऐसे डॉट डॉट पूरा कर दिया। यहाँ पे इसका एक सेंटर हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एक पोल हो जाएगा। लेकिन आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक रेडियस का भी तो काम कर रहा है, जो इसको पूरा, इसको अगर ड्रॉ करना होगा तो रेडियस है ना, रेडियस। इसी रेडियस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये R हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो एक पॉइंट होता है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, हमने क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, हमने पोल देख लिया, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो दैट इज अपर्चर। वो क्या होता है? अपर्चर। तो ये अपर्चर क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए? तो उसको अपर्चर को देखते हैं। तो अगर ये आपका एक मैं कॉनकेव मिरर बनाऊं, ये एक कॉनकेव मिरर बनाऊं, तो आपको पता है कि ये एक किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा ही होगा। हम पढ़ रहे हैं अपर्चर, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक स्फीयर कंप्लीट करूं तो ये एक स्फीयर होगा, और उसी से हमने इसको क्या किया है? काटा हुआ है। तो हमने जो काटा हुआ है, इसका जो आउटलाइन आएगा काटने के बाद, ये एक सर्कुलर आउटलाइन होगा, ऐसा सा कुछ होगा, ऐसा सा, ठीक। और ये इसका सरफेस है, ठीक है, जिससे हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं। ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहां से अगर मैंने कट कर दिया है, इसको निकाल दिया है, तो इसका जो आउटलाइन होगा वो ऐसा सा होगा कुछ, ठीक है। एक कटोरे के शेप का आप मान सकते हो, कटोरा या प्लेट जो भी है, तो ये है। अब
ये जो काटने के बाद निकाला गया ये जो सर्कुलर आउटलाइन है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। और यहाँ पे जो सर्कुलर आउटलाइन दिखेगा आपको बनता हो, उसका एक डायमीटर होगा, इस जो ये जो डायमीटर होता है, इसे क्या कहते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। ये भी बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हैं अपर्चर क्या होता है। अब अगर हम अपर्चर समझ चुके हैं तो चलिए एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं रखेंगे, छोटी ही रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं, वो है फोकस समझ लेते हैं और फोकल लेंथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये दो टर्म, फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। देखिए फोकस क्या होता है, अगर हम एक कॉनकेव मिरर लें, ठीक है, ठीक है, और पैरेलल रेज को इस पे प्रोजेक्ट करें, तो जो पैरेलल रेज होती है वो एक पॉइंट पे आके सारी मिलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। अगर हम इसको कॉनकेव मिरर के केस में बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, और ये जो फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ये जो फोकस है वो किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस याद होगा आपको, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस क्या है, फोकस भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। मैं दोनों में केस बना दे रहा हूं, एक मैं कॉनकेव मिरर भी बना दे रहा हूं और इधर मैं कॉन्वेक्स मिरर भी बता रहा हूं, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, आई होप आपको याद हो गया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इतनी बार डिस्कस किया हम लोगों ने। और ये क्या होता है, कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव हो गया। और ये अब इस पे जो पैरेलल रेज जाएंगी, इस पे जो ये बीचों बीच क्या है, ये पोल है, इसका भी आप पोल यहां ड्रॉ कर सकते हो, और ये बीचों बीच ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, ये अगर इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो यहां कहीं मैं मान सकता हूं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका अगर मैं कहीं सर्कल कंप्लीट करूं तो यहां कहीं इसका मैं मान सकता हूं, ये मैं एक रफ ही डायग्राम बना रहा हूं आपके समझने के लिए, ज्योमेट्रिकली तो सही नहीं होगा, मतलब एक इमेजिन कर लीजिए, समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अब जो पैरेलल रेज होती हैं, जो भी पैरेलल रेज इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो है वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती है और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो क्या कहते हैं, फोकस। इसमें जो रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इस केस में मीट नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, डाइवर्ट कर जाती हैं, डाइवर्ट। इसीलिए कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और ये अपीयर होगी कि वो किसी पॉइंट से निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअली मीट नहीं करती, उसको डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो किसी पॉइंट से डाइवर्ट हो रही है और उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम था, इसको आप एक्यूरेट नहीं समझिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, होप सो, कि द पैरेलल रे, एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं फोकस की, in a concave mirror focus is a point in which the parallel ray parallel to principal axis meet at a point on the principal axis, that is called principal focus of the concave mirror. Similarly, in a convex mirror the rays parallel to the principal axis after reflection seems to divert out या come out from a point, and that is called principal focus of the convex mirror. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने देखे, ठीक है। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूं, कमेंट में रिप्लाई करके या फिर उस पर कोई भी एक छोटा सा वीडियो बना के, जैसा भी होगा मैं उस पर कोशिश करूंगा, ठीक है। लास्ट में एक हम रिलेशन देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं जो यूज होता है। हमने दो चीज देखी, एक दिखा हमने फोकल लेंथ और एक देखा हमने
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो अब मैं पूरी चीज बता दे रहा हूं। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये पोल है और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में फोकस होगा, और ये जो दूरी होती है फोकस से पोल की, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, सेंटर से पोल की दूरी क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक रिलेशन होता है कि R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स F। जो ये फोकल लेंथ होती है, ये जो फोकल लेंथ होती है, इसको डबल करेंगे तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करके आपको डाउट सॉल्व करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।